अगर आप दम मारो दम की मदहोशी महसूस करते हैं या पिया तू अब तो आजा की ऊर्जा पर थिरकते हैं तो आप दरअसल आशा भोसले के उस साहस का जश्न मना रहे होते हैं जिसने भारतीय सिनेमा में महिला पार्श्व गायन के मायने बदल दिए। संगीत की दुनिया में अक्सर कलाकार अपनी एक शैली चुनते हैं, लेकिन आशा भोसले ने संगीत की हर शैली को खुद को चुनने पर मजबूर कर दिया। वो एक ऐसी वॉइस कैमिलियन थी जो भजन की पवित्रता से लेकर कैबरे की शरारत तक पलक झपकते ही खुद को ढाल लेने के लिए मशहूर रहीं। अगर सुरों का कोई इंद्रधनुष होता तो उसके सातों रंगों का नाम आशा ही होता। 92 साल की उम्र में सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी कई अंग फेल होने के कारण उनका निधन हुआ। उनके निधन से संगीत जगत में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है। आशा भोसले ने अपने करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके गाने इन आंखों की मस्ती, दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने जैसे कई गाने आज भी लोकप्रिय हैं। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने मां के निधन को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर पर, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा भोसले के निधन के बाद उनसे जुड़ी यादें शेयर किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, आशा भोसले के निधन से संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। एक महान गायिका के तौर पर उनके शानदार करियर ने भारत में संगीत के पूरे दौर को प्रभावित किया है। उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने की मेरी बहुत प्यारी यादें हैं। एक कलाकार और एक इंसान के तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, अपनी सुरीली और सदाबहार आवाज से। उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा भोसले के निधन पर कहा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बेहद दुखी हूं। उनका असाधारण संगीत सफर जो दशकों तक चला हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता रहा और दुनिया भर के अनगिनत दिलों को छू गया। चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या जीवंत रचनाएं, उनकी आवाज में एक कालातीत चमक थी। मैं उनके साथ हुई मुलाकातों को हमेशा संजो कर रखूंगा। फिल्म जगत के कई लोगों ने आशा भोसले के साथ अपनी मुलाकातों और यादों के बारे में भी बताया। आशा ताई मेरी तो माँ समान रही हैं हमेशा। उन्हें हम दुनिया ताई कहती थी, पर मैं उन्हें आई कहता था, क्योंकि आई मराठी में मम्मी को ही कहा जाता है। और आई के यहाँ जब भी मैं गया, मैंने बहुत प्यार से घंटों उनके साथ बातें की, गपशप की, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम लोग दुखी नहीं होंगे और रोएंगे नहीं जब वो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक संगीत के लेंस से एक बड़ी ही मुकम्मल कंप्लीट जिंदगी जी है और करीब 8 दशकों तक गाना गाया है, 12-13 साल की उम्र से लेकर 92-93 इयर्स की एज तक। तो ये एक अद्भुत चीज़ है पूरे विश्व में, और ये लॉस एक्चुअली सिर्फ इंडिया या हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है, ये एक्चुअली इट्स अ लॉस टू द वर्ल्ड बिकॉज शी वाज वेरी यूनिक इन हर ओन वे। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही, और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर हो, इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने, और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। और
कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, और हर जनरेशन को, आज हम जिंदगी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहाँ पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो उनको मिस किया जाएगा। आशा ताई एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक दादा साहेब फाल्के उनको मिला। उनका योगदान इंडियन सिनेमा में, ना कि केवल हिंदी सिनेमा में, बल्कि उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत के गाने गाए उन्होंने, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना एक मकाम जो है हासिल किया। इतने सालों से हम देख रहे हैं उनको। आज जो दुखद समाचार मिला है, हम सबके दिलों पे अनंत काल तक राज करने वाली आशाताई नहीं रही। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे, अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशाताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशाताई जी ने लता दी के सामने गाया, और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। एक जमाने में लोग कहते थे वो सिर्फ शोक गाने गा सकती हैं, लेकिन भजन, गजल, क्लासिकल म्यूजिक, और सबसे बड़ी बात, हर युग में हर पीढ़ी के लिए उन्होंने गाया। आज की भी नई पीढ़ी आशाताई को जानती है, वो उनके साथ उनकी जुबान में बात करती थी, जिसको कह सकते थे कि यंग एट हार्ट, और आवाज में ऐसी ताजगी। कैसे भूल सकते कि 90 के दशक में, 2010 में, जब जब उनको हम लोगों ने सुने, लगा ही नहीं 70 साल की, 80 साल की आशाताई गा रही, वही जिंदा दिली। आशाताई ने अपने गानों से, मुझे लगता है, एक ऐसा ऐसा एक इतना बड़ा साम्राज्य हम सभी भारतवासियों ने, पूरे विश्व के कला प्रेमियों के दिलों पे राज करेंगी वो अनंत काल तक। अ, जाना सबको है। और ये भी देखिए क्या संयोग है कि लता ताई भी 92 वर्ष की आयु में छोड़कर गई, और अब दोनों बहनें शायद साथ मिलकर के इस ईश्वर के पास आराधना कर रही होंगी, और साथ मिलकर के गाएंगी। वे यहाँ इस धरती से तो मुक्त हुई, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे कला प्रेमी आज बहुत दुखी हैं, और मन से उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैंने उनको लाइव सुना कई बार, और उनसे भेंट हुई, उनसे बात करने का अवसर मिला, और वो क्षण मैं अपने जीवन की सबसे अनमोल क्षण मानती हूँ। पूरे परिवार को बहुत बहुत मैं अपनी संवेदना देती हूँ, और यही कहूँगी कि आशा जी की लेगेसी यही है कि सभी कलाकार उनसे सीखें कि किस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, और बहुआयामी विलक्षण गाना बजाना हो। कोई भी मोर्चा हो, आप कहें ये मैं नहीं गा सकती, आशाताई ने वो सब करके दिखाया। बहुत उनकी कीर्ति अक्षुण्ण रहे।